अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका मैं समझता हूँ इन्हीं दो महाद्वीपों को छोड़ करके शेष सभी महाद्वीपों को आपने नापा और इन यात्राओं में आपने अपने लिए क्या पाया, अपनी रचना के लिए क्या पाया और अपने देश के लिए क्या पाया। भाई विदेश यात्रा की से अपने लिए उपलब्धि की बात अलग से तो पता नहीं क्यों सोचनी चाहिए। यात्रा एक तो यात्रा से कुछ न कुछ मिलता है, वो सवाल हो सकता है। विदेश से खास तौर से कुछ मिले ये इस दृष्टि से तो यात्रा होती नहीं। ये जरूर है कि अपनी अस्मिता के दो पक्ष होते हैं। एक तो जो सहज रूप से जिस समाज में जिस संस्कृति में रहते हैं उसमें बनती रहती है और एक हद तक उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता, और दूसरा पक्ष ये है कि उससे भिन्न या कि इतर कुछ हो या कि उसके विरुद्ध भी कुछ हो तो उसके समक्ष एक अपनी अस्मिता की दूसरी पहचान बनती है। उसमें जरूर विदेश यात्राओं का उनको विदेश मानते विदेश पहचानते हुए उनका योग होता है। अब जैसे यात्रा के दौरान जब पहली बार जापान गया तो मुझे लगा कि अब तक जितने विदेश मैंने देखे हैं उनमें सबसे विदेशी विदेश ये है। लेकिन 2-3 महीने रहने के बाद ऐसा हो गया कि लगभग हर बात में से कहीं न कहीं भारत से प्राचीन संबंध की एक गूंज वहाँ मिलने लगी। तो तब ऐसा लगा कि बहुत सी भारतीय चीज़ों को इस जापानी छन्नी में से छन कर आया हुआ देखने से उनकी एक नई पहचान बनती है। उससे फिर सीधे भी जुड़ा जा सकता है और इस दूसरों के माध्यम से भी जुड़ा जा सकता है। इस तरह के लाभ तो यात्राओं से बहुत हुए और मैं समझता हूँ कि उनका मेरे जो कुछ मैं लिखता रहा जो करता रहा उसमें योग इस रूप में तो हुआ ही कि मेरे सोचने का ढंग बहुत कुछ उससे बदला। और मैं तो यही मानता हूँ, न मालूम लोग सहमत हैं या नहीं, कि उससे एक भारतीयता की एक नई और मैं समझता हूँ कि अधिक उदार और स्वस्थतर पहचान बनी। आज की कविता की सबसे प्रमुख चिंता क्या है? एक तो इसका जवाब ये होता है कि उसकी सबसे बड़ी चिंता है आज की कविता। एक यथार्थ का एक और स्तर या कि उसकी एक और कोटि है जिससे नाता टूट जाना मनुष्य का पंगु हो जाना है, एक तरह से मर जाना है, पशु से भी बदतर स्थिति में चला जाना है। उस यथार्थ के या कि सत्ता के उस स्तर से संबंध जुड़े और कैसे जुड़े ये मैं समझता हूँ कि आज की कविता की मुख्य